नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत कक्षा 6 का षष्ठ पटल यानी छठा अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम संस्कृत के प्रथम पुरुष के 3 वचन 3 लिंगों में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष की 3 लिंग और 3 वचन पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग और 3 पुरुष होते हैं। आइए देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन, इन 3 वचनों में नंबर 1 पर है एक वचन, ठीक है। नंबर 2 पर है द्विवचन और नंबर 3 पर है बहुवचन। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग, 3 लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो 3 लिंग जिनमें पुल्लिंग, दूसरे नंबर पर होगी स्त्रीलिंग और तीसरे नंबर पर है नपुंसकलिंग, ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं जो क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक इसी प्रकार से 3 लिंग जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और ठीक इसी प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुषों में आइए देखते हैं। तथा 3 पुरुष, ठीक है। 3 पुरुषों में होगा प्रथम पुरुष, और दूसरे नंबर पर है मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर है उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। यदि आसान शब्दों में समझा जाए तो यहां 3 वचन होंगे जो क्रमशः मैं आपको बता चुका हूं। एक व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से 3 लिंग जिनमें वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में शामिल होते हैं, और जो किसी भी जाति का बोध नहीं कराते यानी ना पुल्लिंग का ना स्त्रीलिंग का। ये डेफिनेशन आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वे शब्द जो ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसकलिंग में शामिल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष में पहला क्या है? प्रथम पुरुष। पहला क्या है?
प्रथम पुरुष और दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पर क्या है उत्तम पुरुष। अब आइए देखते हैं प्रथम पुरुष क्या है क्योंकि हमारा जो ये 6वां अध्याय है यह प्रथम पुरुष की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रथम पुरुष की बात करता है। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? तो देखिए प्रथम पुरुष का मतलब है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे हम प्रथम पुरुष में शामिल करते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वह एक हो सकता है, वे दो हो सकते हैं और वे अनेक हो सकते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वह पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, नपुंसकलिंग में हो सकता है। और इस प्रकार से प्रथम पुरुष जो है इसका प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है और तीनों वचनों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम देखते हैं। इसके लिए हमें एक चार्ट तैयार करना होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लेंगे कर्ता। क्या लेंगे? कर्ता। तो ये जो हमारा चार्ट है इसमें सबसे पहली बार हम कर्ता लेंगे और ये जो कर्ता हैं इनको हम एक वचन, ये होंगे एक वचन, ठीक है। यह होगा द्विवचन और यहां होगा बहुवचन। ठीक है। इस प्रकार से हम कर्ता लेंगे, एक वचन के कर्ता, द्विवचन के और बहुवचन के। तो सबसे पहली बार हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है एक वचन में हम लेंगे सह, ठीक है। द्विवचन में होगा तौ और बहुवचन में होगा ते। यदि मैं इनके अर्थ की बात करूं तो इनका अर्थ होगा से, जिसका मतलब है वह, इसका प्रयोग एक के लिए होता है, और तौ वे दोनों, ठीक है। और ते मतलब है वे सब, ठीक है। ये जो कर्ता हैं ये पुल्लिंग के हैं। ये कर्ता किसके हैं? पुल्लिंग के। स, तौ, ते, ये पुल्लिंग के कर्ता हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं पुल्लिंग। स, तौ, ते, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यदि मैं बात करूं स्त्रीलिंग के कर्ताओं की तो वे होंगे, यहां हम लिख देते हैं स्त्रीलिंग। यहां हम स्त्रीलिंग के कर्ता देखते हैं तो एक वचन में होगा सा, ठीक है, द्विवचन में होगा ते और बहुवचन में होगा ता। सा, ते, ता, ठीक है। सा जिसका अर्थ होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। स वह पुरुष के लिए, सा वह स्त्री के लिए, ठीक है। तो सा, ते अर्थ वही होगा वे दोनों, ठीक है। और
ता वे सब। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये कर्ता है, ये वचन है, एक वचन के कर्ता है ये सह सहा, ठीक है, और ये द्विवचन में और ये बहुवचन में। ये जो कर्ता है ये पुल्लिंग के हैं, ये जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग के हैं। और आइए अब देखते हैं नपुंसकलिंग के कर्ता। तो नपुंसकलिंग के कर्ता देखने के लिए हमें इस चार्ट को बढ़ाना होगा। आइए अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग के कर्ता। अभी तक हमने पुल्लिंग के कर्ता देखे जिसमें से, तौ, ते, ठीक है। स्त्रीलिंग में ता, सा, ते, ता। और अब बात करते हैं नपुंसकलिंग के कर्ताओं की, ठीक है। तो नपुंसकलिंग के कर्ता जो होते हैं वे होंगे, एक वचन में होगा तत्, एक वचन में क्या होगा तत्, और द्विवचन में ते। जब हम द्विवचन में जाते हैं तो हो जाएगा ते, और बहुवचन में क्या होगा तानी, ठीक है। तत्, ते, तानी। इनका क्रमशः अर्थ होगा तत् वह, ते वे दोनों, और तानी वे सब। तानी का क्या होगा वे सब। तो ये नपुंसकलिंग के कर्ता हैं। एक वचन में है तत्, द्विवचन में है ते, और बहुवचन में है तानी। ठीक इसी प्रकार से हम नाम लेते हैं, ये सर्वनाम थे। ठीक इसी प्रकार से हम नाम कोई है तो उसे देखते हैं। जैसे यहां हम लेते हैं बालक, क्या लेते हैं बालक, तो अर्थ होगा एक बालक, ठीक है। यहां द्विवचन में हो जाएगा बालको, तो दो बालक। और जब बहुवचन में हम जाएंगे तो ये हो जाएगा बालका, ठीक है। यह हो जाएगा अनेक बालक, ठीक है। तो बालक एक बालक, बालको दो बालक, और बालका अनेक बालक। ये पुल्लिंग में है। ठीक इसी तरह स्त्रीलिंग में चलेंगे तो बालिका क्या हो जाएगा बालिका, जिसका अर्थ है एक बालिका। क्या अर्थ होगा एक बालिका। ठीक इसी प्रकार से बालिके अर्थ होगा दो बालिकाएं, दो बालिकाएं, ठीक है। और जब हम बहुवचन में जाएंगे तो हो जाएगा बालिका, बालिका अर्थ होगा अनेक बालिकाएं, ठीक है, अनेक बालिकाएं। तो अभी आपने देखा बालक शब्द जो है, बालक शब्द पुल्लिंग का है। किसका है पुल्लिंग का। तो बालक है बालको बालिका, बालक है बालको बालिका, एक बालक दो बालक अनेक बालक। ठीक इसी तरह बालिका बालिके बालिका। और ये है स्त्रीलिंग में। और अब हम लिखेंगे नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में देखते हैं, जैसे देखिए फलम, जिसका अर्थ है एक फल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से द्विवचन में हो जाएगा फले, जिसका अर्थ है दो फल। और बहुवचन में हो जाएगा फलानी, क्या हो जाएगा
फलानी, जिसका अर्थ है अनेक फल। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा बालक जो है ये पुल्लिंग में था, किसमें? पुल्लिंग। और बालिका जो है ये बालिका स्त्रीलिंग में है। और ये फल जो है ये किसमें? नपुंसकलिंग में। ठीक है, इस प्रकार से तीनों लिंगों के कर्ता हमने देखे। अब जरूरी है क्रिया का रूप देखना। तीनों वचनों में क्रिया जो है, क्रिया का रूप कैसे बनता है ये देखना जरूरी है। तो आइए क्रिया का रूप देखते हैं। क्रिया का रूप जो होगा वो कैसे बनेगा ये देख लेना बहुत जरूरी है, और ये समझ लेना जरूरी है। तो हम क्रिया में एक कोई धातु लेते हैं। मान के चलिए हमने पट धातु ले ली। कौन सी धातु ले ली? पट धातु के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। धातु का मतलब है क्रिया का मूल रूप। पट धातु ले ली। अब हम इसके विभिन्न वचनों में रूप बनाएंगे। ठीक है, माना कि पट धातु है, इसके एक वचन में रूप बनाएंगे। एक वचन में रूप बनाने के बाद में द्विवचन में और फिर बहुवचन में। जैसे पट धातु है तो जब हम इसके रूप बनाएंगे तो यहां लिखते हैं हम एक वचन, या हम लेते हैं द्विवचन, और यहां लेते हैं बहुवचन। एक वचन में जब हम इसके रूप बनाएंगे तो हमारा जो क्रिया का मूल रूप है पट, इसमें हम जोड़ेंगे अति। हमारा क्रिया का जो मूल रूप है पट, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? अति। और जो हमारे पास शब्द बनकर आएगा वह हो जाएगा पठति। क्या हो जाएगा? पठति। तो एक वचन में क्रिया का जो रूप है वो होता है पठति। अब हम द्विवचन लेते हैं। द्विवचन जो है इसमें हम क्रिया का जो मूल रूप है पठ, इसमें हम जोड़ेंगे अतः। क्या जोड़ेंगे? अतः। और ये क्या हो जाएगा? पठतः। द्विवचन में क्या हो जाएगा? पठतः। इसमें हमने अति जोड़ा, पठ धन अति, पठति। पठ धन अतः, पठतः। ठीक है, और बहुवचन में जब आएगा तो क्रिया का मूल रूप वही पठ लेंगे और क्या जोड़ेंगे? अंति। क्या जोड़ेंगे? अंति। ठीक है, क्रिया का जो नया रूप बनकर हमारे सामने आएगा वह होगा पठंती। क्या होगा? पठंती। ठीक है, यदि मैं इनके अर्थ की बात करूं, क्रिया के ये जो तीनों रूप हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, हमने एक धातु ली पठ। पठ के हमने तीनों वचनों में रूप बनाए, और रूप बनाने के लिए हमने प्रयोग में लिया, एक वचन में अति जोड़ा, द्विवचन में अतः जोड़ा और बहुवचन में अंति जोड़ा। इस प्रकार से ये जोड़ करके और हम नए रूपों का निर्माण कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु में क्रिया के मूल रूप में अति जोड़ दो, एक वचन की क्रिया बन जाएगी। द्विवचन की बनाने के लिए अतः जोड़ दो, द्विवचन में बन जाएगी। और बहुवचन की बनाने के लिए धातु में अंति जोड़ दो। ये हमारे पास जो पठ है ये क्या है? धातु है। पठ क्या है? धातु। धातु से अर्थ है क्रिया का मूल रूप, और धातु में अति, अतः, अंति जोड़ करके
और हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्रियाएं बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। यहां पठती जिसका अर्थ होता है पढ़ता है, ठीक है, ये एक वचन के लिए प्रयोग में ली जाती है और अर्थ होगा पढ़ता है, ठीक है। यहां पठते जो है वह द्विवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है दो पढ़ते हैं, ठीक है। और पठंती ये बहुवचन का रूप है, इसमें इसका अर्थ होगा अनेक पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। एक वचन में एक पढ़ता है, द्विवचन में दो पढ़ते हैं और बहुवचन में अनेक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट द्वारा आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार सर्वनाम जो है उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप होते हैं, किस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप होते हैं और क्या उनका अर्थ होता है। और ठीक इसी प्रकार से क्रिया मूल रूप में अति, अतः, अंति जोड़ करके हम कैसे तीनों वचनों में क्रिया बनाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। पठ धातु के रूप समझने के बाद में निश्चित तौर पर आप और भी कई सारे रूप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक धातु है हस, जिसका मतलब होता है हंसना। हंस हमारी धातु है जिसका अर्थ होता है हंसना। हंस धातु के हम तीनों वचनों में रूप बनाकर देखते हैं। आइए, एक वचन, ठीक है, यहां होगा द्विवचन और यहां होगा बहुवचन। इस प्रकार तीनों वचनों में हमें रूप बनाने हैं। एक वचन तो हमारा वही फॉर्मूला होगा जो पिछली बार हमने पठ धातु के साथ में काम में लिया। इसमें यह होता है धातु धन अति, ये एक वचन में होगा धातु धन अतः, ये द्विवचन में होगा और धातु धन अंति यह बहुवचन में होगा। इस प्रकार से हम क्रिया के नए रूप का निर्माण कर सकते हैं। धातु धन अति, तो हमारे पास धातु क्या है हस, हम लिखेंगे हस और हस में जोड़ेंगे अति, ठीक है। हमारे पास जो नया रूप निकल करके सामने आएगा वो हस धन अति क्या हो जाएगा, हसति। हमारे पास जो नया रूप निकल करके सामने आएगा वह होगा हसति। ये एक वचन का रूप है। ठीक इसी प्रकार से द्विवचन में धातु धन अतः, इसी के अनुसार हम काम करेंगे। हमारी धातु, तो यहां हम धातु लिखेंगे हस, ठीक है। धन अतः, हस में जोड़ेंगे अतः, तो हमारा नया रूप जो बनकर के सामने आएगा वह होगा हसतः। क्या हो जाएगा, हसतः। और ठीक इसी प्रकार से हम बहुवचन में धातु धन अंति, तो हमारी धातु है हस, हम हस धन अंति करेंगे तो हमारे पास नया रूप जो निकल करके सामने आएगा वह होगा हसंती। क्या होगा, हसंती। यह बहुवचन का रूप होगा। किसका रूप होगा, बहुवचन का रूप होगा। इस प्रकार हम अनेकों धातुएं लेकर के हर धातु का तीनों वचनों में रूप बना सकते हैं। आइए एक और नई धातु का रूप देखते हैं। जैसे हम अब ले रहे हैं लिख धातु। कौन सी, लिख। अब हम लिख धातु का रूप बनाएंगे तो ये होगी हमारी लिख धातु, जिसका अर्थ होता है लिखना।
लिख का अर्थ क्या है? लिखना। और हमारे पास वही फॉर्मूला होगा जो हमने पिछली दो धातुओं के रूप बनाने में काम में लिया था। पिछली दो धातुओं से हमने रूप बनाए, उनमें भी हमने यही फॉर्मूला काम में लिया था। आइए फिर से देखते हैं। हमारे पास धातु है लिख, जिसका अर्थ होता है लिखना। यहां एक वचन में धातु धन अति, हम यहां धातु जोड़ेंगे लिख, तो हमारे पास आ गया लिख धन अति। ठीक है, लिख धन अति, इसका नया रूप निकल करके जो हमारे पास आएगा वह होगा लिखति। क्या रूप निकलकर सामने आएगा? लिखति। और यदि मैं लिखति के अर्थ की बात करूं तो लिखति अर्थ प्रदान करेगा लिखता है, क्योंकि यह एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप है क्रिया का, इसलिए यह अर्थ प्रदान करता है लिखता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम द्विवचन में रूप बनाते हैं तो फॉर्मूला है धातु धन अतय। धातु धन अतय, हमारी धातु है लिख, तो हम यहां पर लिख धन अतय कर देंगे। लिख धन अतय से जो रूप बनकर हमारे सामने आता है वह होता है लिखतर। क्या हो जाएगा? लिखतर। लिखते के अर्थ की बात की जाए तो लिखते का अर्थ होता है दो लिखते हैं, क्योंकि यह द्विवचन में है। और बहुवचन में आते हैं धातु धन अंति। हमारी धातु है लिख, तो हमारी धातु जो लिख है उस लिख में हम अंति जोड़ेंगे, और धातु का नया रूप बनकर जो हमारे सामने आएगा वह होगा लिखंती। क्या होगा? लिखंती। और लिखंती का अर्थ होगा अनेक लिखते हैं, क्योंकि यह बहुवचन का रूप है क्रिया का। इसी प्रकार से वद, चल, गम, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके रूप हम बना सकते हैं। आइए हम वद का रूप बना करके देखते हैं। हमारे पास धातु है वद। वद धातु जो है इसी फॉर्मूले से काम करेंगे। वद का जब एक वचन का रूप बनाएंगे क्रिया का, तो धातु में अति जोड़ेंगे, जैसे कि वद धन अति। क्या हो जाएगा? वदति। धातु धन अति। धातु हमारे पास क्या है? वद, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो धातु धन अति, वद धन अति, वदति। नया रूप जो एक वचन में निकलकर हमारे सामने आएगा वह होगा वदति। और अर्थ क्या होगा? बोलता है, क्योंकि यह एक वचन में है तो वदति। नया रूप लिखते हैं वदति। ठीक है, वदति एक वचन में है तो अर्थ देगा बोलता है। द्विवचन की हम बात करें तो द्विवचन में वही फॉर्मूला धातु धन अतः। हमारे पास धातु है वद, या हम धातु लिखेंगे वद। हमारे सामने आ जाएगा वद धन अतः। जब हम वद धन अतः करेंगे तो नया रूप बनेगा वदत, और अर्थ देगा दो बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो धातु धन अंति। हमारे पास धातु है वद, धातु लिखेंगे वद, वद धन अंति, रूप बन जाएगा वदंती। और बात करें वदंती के अर्थ की तो वदंती का अर्थ होता है अनेक बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप अनेकों अनेक क्रियाओं के रूप बना सकते हैं। ये प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
में आपने इनके रूप बनाए। आइए अब आगे देखते हैं।